देखिए, रणनीति बहुत सिंपल है। आपको अपने आप को ये सवाल पूछना है कि ये रैली टिकाऊ है या नहीं, ये रैली टिकेगी या नहीं टिकेगी। दो तरीके के व्यूज होते हैं। एक तो होता है कि आप इंटरडे में क्या करें और आप एक शॉर्ट टर्म पोजीशन में क्या करें। शॉर्ट टर्म पोजीशन में जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कल 25,500 पे लिया है या 25,550 पे भी लिया है, आज आपको अगर 25,800 850 मिल रहा है, अगर आपको 6 घंटे के अंदर अंदर 300 पॉइंट की रैली मिल रही है तो बुक करें, चाहे उसमें कुछ भी हो उसके बाद। और वैसे भी लालच नहीं होना चाहिए। आखिरी के 100 पॉइंट आप किसी और के लिए छोड़ दें, उसमें कोई टेंशन नहीं है। शुक्रवार को वैसे भी सेकंड हाफ से हमने मार्केट पर एक पोजिशनल लॉन्ग का व्यू रखा था। बात हुई थी कि वीक हैंड्स को अब मार्केट निकाल चुका है और यहाँ से वो 50% रिट्रेसमेंट के करीब आकर मार्केट घूमा था। कल भी सिस्टम में यही व्यू था कि 500 से 550 में अगर आप चाहें तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को ऐड करें और कैरी भी करें। और 3 दिन में आपको करीब करीब 400 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हम आज के गैप अप को मान लें 400 450 पॉइंट, तो अगर फुल्ली प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते तो एक काम कर लें, हाफ तो बुक कर लें और बाकी हाफ पर आशीष एक स्टॉप लॉस लगा दें। दिक्कत पता है क्या है, अब आपका स्टॉप लॉस होगा 25,600 से 25,650 का, मतलब करीब करीब 200 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर आप वो रख सकते हैं तो आप कैरी कर सकते हैं। फिर इन दैट केस मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा व्यू ये है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट में ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ना है इस मार्केट ने। और अब इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी नज़र रहेगी। गैप अप को मत चेज करें, लेकिन व्यू शॉर्ट का मत रखें, व्यू लॉन्ग का रखें। जहाँ भी डिप खत्म हो वहाँ पर, जैसे कल डिप जहाँ खत्म हुई थी वहाँ से बाइंग आई थी आपके लिए। अगर निफ्टी पर अब आपको डर लग रहा है तो कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस करें। मेरा ये मानना है कि आज पीएसयू एज ए सेक्टर, इस पर फोकस करें। ये आज मुझे लग रहा है कि एक अच्छी थीम हो सकती है आपके लिए, खास तौर से पीएसयू बैंक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इलेक्शन के बाद नॉर्मली हमेशा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी रैली आती है। वैसे ही ब्रेंट क्रूड भी अपना स्टेबल हो गया है, करीब करीब $65 के आसपास है, तो उस पर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। और कल एफआई की भी सेलिंग थोड़ी कम हुई है, ये भी एक पॉजिटिव है। हालांकि एफएनओ में अभी भी शॉर्ट्स हैं उनके। बड़ी कवरिंग मुझे लग रहा है 26,000 के ऊपर ही आएगी नवंबर के सेकेंड हाफ में या होपफुली दिसंबर में। वो ऑल टाइम हाई लगना चाहिए। ऑल टाइम हाई थोड़ा आपको तंग करेगा, ऐसा नहीं है कि बस सीधा लग जाएगा, थोड़ा तंग करेगा ऑल टाइम हाई। हाँ, बैंक निफ्टी में हो सकता है आज ही लग जाए, लेकिन खैर। और अगर आपका नज़रिया 12 महीने का, तो जो हमने लगातार बात की है, गिरावट में ईटीएफ ऐड करें, ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन कैरी करें, वो 30,000 का मेरा व्यू 12 महीने के हिसाब से वो इंटैक्ट है। हाँ, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बीच बीच में वॉलेटिलिटी आएगी। परफेक्ट, जाना